अगर आपको इन्वेस्टिंग में कामयाब होना है या अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आसमान छूते IQ, अंदर की बातें या लक बाय चांस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के राज जो बेंजामिन ग्राहम की एक क्लासिक किताब जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से ही पब्लिश हुई थी में बताए गए हैं। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको चाहिए एक बैलेंस्ड एटीट्यूड, डिसीजंस लेने के लिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर उनमें ना बहकर अपने प्लान्स और डिसीजंस को बर्बाद होने से बचाने के लिए। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक ऐसे ही एटीट्यूड और लॉजिक की बात की है जो आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखने में आपकी मदद करेगा। और आपको बता दें कि ग्राहम की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पिछले 100 सालों में सबसे सक्सेसफुल साबित हुई है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ग्राहम और उनके कई फॉलोअर्स ने कई कीर्तिमान बनाए और वो गौर करने लायक हैं। और इन्हीं लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है वॉरेन बफे का। जी हाँ, वही इंसान जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। वॉरेन बफे खुद इस किताब को इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब मानते हैं। तो चलिए हम एक एक कर इस बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राहम का पहला लेसन ये है कि एक स्टॉक की वैल्यू सिर्फ उस पर लगे प्राइस टैग से डिसाइड नहीं हो सकती। आप मार्केट पर अपने शेयर की वैल्यू डिसाइड करने आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। एक साल वो उस स्टॉक की वैल्यू कुछ लगाएगा तो हो सकता है अगले साल ही स्टॉक की प्राइस बिल्कुल लुढ़का दे। मार्केट कई बार स्टॉक्स को ओवर प्राइस या अंडर प्राइस करता है। किसी भी बिजनेस की रियल वैल्यू मार्केट द्वारा डिटरमाइन किए गए प्राइस के बराबर हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आसान शब्दों में, हर बार मार्केट प्राइस बिजनेस की रियल वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता। तो बेंजामिन ग्राहम की पहली इन्वेस्टिंग टिप ये है कि किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करें जब आप श्योर हों कि फ्यूचर में उस स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट होने के बाद भी आप उसको होल्ड करना चाहेंगे। अगर आप किसी तरह ऐसे समय भी अपने दिमाग को ठंडा रख डिसीजंस ले भी पाए तो फिर मार्केट आपको डील के अलग अलग मौके देकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ग्राहम ने 1970s में ये किताब लिखी थी तब न्यूज़ फोरकास्ट, स्टॉक कोट्स, ईमेल्स नहीं हुआ करते थे जैसे आज होते हैं। अब मार्केट आपके साथ बिजनेस का कोई मौका नहीं गंवाना चाहता, इसलिए आप जब फ़ोन खोलें किसी नए ऑफ़र के साथ हाजिर रहता है। और जब उसके पास आपके बिजनेस की रियल वैल्यू और स्टैंडर्ड से मैच करती डील ना हो तब उसे इग्नोर कर आगे बढ़ें। अब आते हैं दूसरे लेसन पर। ग्राहम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स या निवेशक दो तरह के होते हैं, एक डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर्स और दूसरे इंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर्स। ज़्यादातर लोग डिफेंसिव इन्वेस्टर्स होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए उनके पास सीमित समय ही होता है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को पोर्टफोलियोज बनाते वक्त बॉन्ड्स और स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे स्टॉक्स 50% हो पोर्टफोलियो का और बाकी 50% बॉन्ड्स को एलोकेट किए जाएं। किस एसेट कैटेगरी को कितनी प्रायोरिटी देनी है यह आपकी लाइफ सिचुएशन और स्टॉक्स और बॉन्ड्स के आउटपुट पर डिपेंड करेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम करें और कोशिश करें कि वो रेगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको सैलरी मिल जाए तो उसका एक हिस्सा एज एन इन्वेस्टमेंट अलग कर दें। जब एक डिफेंसिव इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हो तो कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखी जानी ज़रूरी हैं। जैसे पहली, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। 10-30 कंपनीज़ का एक मार्जिन लेकर चल सकते हैं। दूसरी, बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, खासकर कि $100 मिलियन से ज़्यादा सालाना कमाई करने वाली कंपनियों में। ये फिगर 1970s का, अभी इसकी वैल्यू $700 मिलियन होगी। तीसरी, उन कंपनियों में निवेश करें जिनके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से 2 गुने हो। चौथी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम से कम आखिरी 20 सालों में पे किया गया हो। पांचवी,
पिछले 10 सालों में कमाई में कोई डेफिसिट नोटिस नहीं किया गया हो। छठवीं, कम से कम 33% ग्रोथ आखिरी 10 सालों में हुई हो, यानी हर साल एवरेज ग्रोथ 2.9% रही हो। और स्टॉक के दाम उसकी नेट एसेट वैल्यू से 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी ओवर प्राइस्ड नहीं होने चाहिए। अगर आप एक एवरेज रिटर्न से संतुष्ट हैं तो पहले ये 2 लेसन्स तो आपको ज़रूर फॉलो करने ही चाहिए ताकि आपके रिटर्न्स रेगुलर और कंसिस्टेंट रहें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आगे की लेसन्स भी जानते जाएं। लेसन 3 है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए। मार्केट से आगे निकलकर उसे हराने के लिए बहुत पेशेंस, डिसिप्लिन, सीखने की चाह और काफ़ी सारा समय लगता है। एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को मार्केट द्वारा ऑफर किए गए प्राइसेस को ढंग से खंगालना पड़ता है। जो कंपनियां बढ़िया ग्रोथ दिखा रही होती हैं, मार्केट उन्हें कई बार ओवर प्राइस कर देता है, और जो कंपनियां परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट में पीछे रह गई हों उन्हें कई गुना ज़्यादा अंडर प्राइस कर देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी कंपनी का पोटेंशियल उसकी मार्केट प्राइस से तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए ग्राहम बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पर किया जाता है और फ्यूचर अर्निंग्स प्रेजेंट वैल्यूज़ के बेसिस पर नहीं की जा सकती। अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ पाएँ जिसकी मार्केट वैल्यू उसके नेट वर्किंग कैपिटल से कम फिक्स की गई हो तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ये ग्राहम की तरह आपके इन्वेस्टमेंट करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। एक इन्वेस्टर को कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। चौथा लेसन, हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चलें। कोई भी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। गलती करने की पॉसिबिलिटी, गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन आप इस पॉसिबिलिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? एक सेफ्टी मार्जिन रखकर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता भी है तो ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा। 5वां लेसन, रिस्क और रिवॉर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हों ये ज़रूरी नहीं। एकेडमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिटर्न जो एक निवेशक उम्मीद कर सकता है उसके द्वारा ली गई रिस्क के सीधे अनुपात में, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में घटता बढ़ता है। ऐसा एकेडमिक थ्योरी का मानना है, पर ग्राहम का नहीं। उनका कहना है कि क्योंकि हर कंपनी की मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आपको कम रिस्क में एक ज़्यादा पोटेंशियल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, और इसलिए ये एकेडमिक थ्योरी कि ज़्यादा रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड आते हैं गलत है। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।